हिमालय की यात्रा में पहाड़ से तराई के क्षेत्रों का भ्रमण जिज्ञासा से ज्ञान की यात्रा को बताता है। संस्कृति की शाखाओं पर बैठी अलग अलग परंपराओं का दर्शन करवाता है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के सभी ब्लॉक और गांव-गांव में सफलता की नई कहानियां सुनाता रहता है और उनके कार्यों से अवगत कराता रहता है। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और पंचायत राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी की यह जुगलबंदी हिमाचल को नई पहचान दिला रही है। पांवटा साहिब ब्लॉक में कुछ स्वयं सहायता समूह से आपको अवगत कराते हैं। घर की संपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा कर महिलाएं आर्थिक उन्नति के नए नए कार्य कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से इन सब महिलाओं को प्रशिक्षित करता रहता है। जब बात प्रसन्नता की हो, भेंट की हो अपनों से, या परंपरा हो कोई त्योहार, तो भला मिठाई हम सब भारतीयों से दूर कैसे रह सकती है। ये सब देख इस ग्रुप ने मात्र 10,000 की धनराशि से मिठाई के डिब्बों का काम शुरू किया। पूरी मेहनत और हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ ने दिन प्रतिदिन इनके कार्य को बढ़ा दिया। प्रतिदिन लगभग 900 से 1,000 डब्बे बना यह महिलाएं न सिर्फ आर्थिक उन्नति कर रही हैं, अपितु क्षेत्र में प्रेरणा और उत्साह की तरंगों से बढ़ते भारत के लिए अपना योगदान कर रही हैं। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। ये जो कार्य है हमारा लाखों में पहुंच गया है, डिब्बे बनाने का कार्य, जिससे कि हमारी ये सारी महिलाएं ग्रुप की बहुत ही सशक्त हुई हैं और आर्थिक रूप में पूरी आजीविका कमा रहे हैं। और जैसे कि हम अपने घर से आते हैं, सुबह काम निपटा के बच्चों को तैयार करने के बाद, सास ससुर भी हैं, उनके लिए भी खाना बना के आते हैं। हम यहाँ पे रोज 9:30 बजे आ जाती हैं और यहाँ पे हम आके 12-1 बजे तक में ये डिब्बे बनाने का काम करते हैं। और हम एक दिन में अपना 600-700 हमारे पर डे के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर। पहले हम ये 7-8 महिलाएं थी, अब दिशा ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद अब 100-150 के करीब हम महिलाएं हो गई हैं। इससे एनआरएलएम का भी धन्यवाद करते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान से ओतप्रोत महिलाओं के मुस्कुराते चेहरे और प्रेरित जीवन यहाँ गांव-गांव में फैला है। अपनी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के शिविरों के दौरान इन महिलाओं ने फाइल फोल्डर, लैपटॉप बैग और जूट बैग की मांग को देखते हुए कार्य शुरू किया। साथ ही घरेलू साजो सामान के लिए अपनी कला को साथ जोड़ दिया। खेत खलियानों से जुड़ा जीवन मेहनत में भला पीछे कैसे रह सकता है। आइए मिलते हैं इस स्वयं सहायता समूह से। मेरा नाम रीना है और मैं ज्योति स्वयं सहायता समूह की मेंबर हूँ। और मेरे स्वयं सहायता समूह में 10 मेंबर हैं और हमारे ऐसे ही 10-10 मेंबर के 13 ग्रुप जो है हम लोग आस्था ग्राम संगठन से जुड़े हुए हैं। और एनआरएलएम में जुड़ने के बाद ही हमने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और आरसीटी के द्वारा, विकास खंड के द्वारा हमने जो है प्रशिक्षण लिया और उसी के माध्यम से हम अब जूट बैग बना रहे हैं, फाइल फोल्डर है हमारे, और हम लैपटॉप बैग भी बनाते हैं, उसमें बोतल कवर है। और फिर फेडरेशन बनी हुई है तो हमें बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में पता चलता है और इसी एनआरएलएम के द्वारा ही हमें जो है बहुत सारे प्रशिक्षण जो हमें यूको आरसीटी से मिला हुआ है, हमें सरकार से आने वाली सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे अभी PMJJY और PMSBY जैसी जो योजनाएं थी वो सरकार के द्वारा हमें जो है मुफ्त दिया जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। और उसके साथ ही और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को, और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। पंचायत हो या फिर ब्लॉक लेवल पे हो या फिर हमारे स्टेट लेवल पे हो, जब भी कोई कुछ भी काम रहता है तो सबसे पहले सिर्फ स्वयं सहायता समूह को ही प्राथमिकता मिलती है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के
इस सफल होते अभियान से महिलाओं के जीवन में प्रसन्नता देखने को मिलती है। उनके आर्थिक स्थिति का दिन प्रतिदिन सुधार हर गांव क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से हर स्वयं सहायता समूह अपने कार्यों से नए नए अवसर तलाश रहा है। सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे राज्य में, देश में अपने उत्पादों से स्वयं सहायता समूह आर्थिक ही नहीं अपितु वो ऊर्जा प्राप्त करता है जिससे जीवन में उमंग व उत्साह आता है। सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे राज्य में, देश में अपने उत्पादों से स्वयं सहायता समूह आर्थिक ही नहीं वरन वो ऊर्जा प्राप्त करता है जिससे जीवन में उमंग व उत्साह भरता है और सकारात्मक जीवन पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यह स्वयं सहायता समूह अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाता है, लेकिन खास बात तो यह है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक, यहाँ तक कि इसमें कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता। यह एकदम प्राकृतिक तरीके से इसे प्रिजर्व रखते हैं। आइए इनसे भेंट करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम राधा है। मैं अंशिका ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ और हमारा एक संगठन बना है अनन्या ग्राम संगठन, उसकी भी मैं सेक्रेटरी हूँ। और अभी हमारा क्लस्टर अभी नए हुए 4 बने हैं। श्री यमुना माता की मैं एक सदस्य हूँ। सर हम जो अंशिका SHG का ग्रुप है वो अचार का काम कर रहा है। अब हम हर तरह का कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह का अचार हम बना पाए, सबसे अच्छा बना पाए अचार। हमारा अचार ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी केमिकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी अचार हम 10 महिलाएं जो मिलके ये कार्य कर रही हैं और इसमें जो अचार ख़राब ना हो हमारा, उसमें मेथी, अजवाइन और कलौंजी, मीठी सौंफ, जीरा, धनिया और पीली सरसों ये और तेल ये डालते ताकि अचार हमारा लंबे समय तक चल सके। और जो हमारा अचार वो 1 से 2 साल आराम से चल जाता है। और अब तक जो हमने अचार बेचा वो 2-2.5 क्विंटल अचार हमने बेच दिया है। NRLM के मदद के द्वारा सर हम स्टॉल लगाते हैं जगह जगह, वो हमें NRLM के थ्रू हमें मिल जाता है। जैसे हमें धर्मशाला में मिला, नाहन में मिला, पुरवाला में मिला, पोंटा में मिला, तो उसके ज़रिए हम अपने अचार को और अच्छे ऑर्डर भी हमें मिलते हैं। वो अचार देखते हैं, चेक करते, तो उसके द्वारा हमें अचार के ऑर्डर भी मिलते हैं। हमें देहरादून से ऑर्डर मिले, पोंटा से भी काफ़ी ऑर्डर मिले, विकास नगर से ऑर्डर मिले, नाहन से हमें अब तक जो ऑर्डर मिले हैं, तो हमने उनके ज़रिए से ये जो हमें स्टॉल मिले हैं NRLM की तरफ से, उनके लिए बहुत 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 थैंक्स कि उनकी वजह से हमारी एक अंशिका, हम सब महिला की अलग पहचान बन रही है ताकि हम और अच्छे से काम कर पाएँ। अचार, चटनी, मुरब्बा सिर्फ स्वाद ही नहीं है, भोजन का वो रसायन है जो सदियों से भारत को निरोग रखने की क्षमता रखता है। यही तो बात है मातृशक्ति की कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ये स्वाद व पोषण तैयार करने में असमर्थ है, क्योंकि स्वाद व पोषण प्रेम से उत्पन्न होता है, स्वार्थ भरे व्यापार से नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं व प्रयासों को बल देने का कार्य हिमाचल सरकार व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर बखूबी करते आ रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के सूत्र में इन छोटे छोटे मोतियों को हमें जोड़ना है और बढ़ना है हम सबको, हम सब के लिए। जय मातृभूमि भारत, जय देवभूमि हिमाचल।